guys, welcome back. So you won't believe कि today is the 7th day. I'm still in the hotel because पासपोर्ट अभी तक आया नहीं है. अभी भी एम्बेसी में दिखा रहा है. मेरी कंटिन्यूस कम्युनिकेशन चल रही है ऑफिस से. तो उन्होंने कहा कि आ जाएगा बट कुछ डिले हो रहा है, पता नहीं. कुछ क्वेरी भी आई नहीं है बट स्टिल देयर इज़ अ डिले. आई डोंट नो. चेक किया तो वही दिखा रहा है कि पासपोर्ट इज़ इन द एम्बेसी. सो वही वेट कर रहे हैं अभी, क्योंकि बाकी सब लोग फ्लाई कर चुके हैं एंड दे हैव रीच्ड कोरिया. अभी मैं अकेला ही हूँ यहाँ पर. तो देखते हैं अभी कब पासपोर्ट आता है. होपफुली जल्दी से जल्द आ जाए, आज या कल में. तो मैं जल्दी निकलूँ यहाँ से, बिकॉज कोरिया में भी जैसे मैंने बताया 7 डेज़ क्वारंटीन है. सो आई एम स्टक हियर, बोर. खाना वही खा के बाहर भी नहीं जा सकते. तो मैंने कुछ स्नैक्स लाया जैसे मैंने बताया था आपको. तो इट्स बेटर अगर आप क्वारंटीन में हैं तो अपनी तरफ से कुछ खाने के लिए लेके आइए. या अगर आप होटल का खाना खा के बोर हो जाए तो एटलीस्ट अपना कुछ खा सकते हैं, स्नैक्स वगैरह. क्योंकि आपको बाहर जाने अलाउड नहीं है, आप नहीं जा सकते. ट्राई भी मत कीजिए, क्योंकि इनको पता चल जाता है इन कंपनी में वो चला जाएगा एंड देन देर विल बी प्रॉब्लम्स एंड क्वेरीज, क्वेश्चंस आएंगे तो आपको आंसर करना. अनटिल अनलेस कुछ अगर आपको एक्सट्रीम इमरजेंसी है, कुछ चाहिए एंड ऑल, तो आप बोल कर जा सकते हो. बट ऐसे ही आप निकलिए मत, फालतू में क्यों इतना ये लेना. तो मैं अभी बोर हो रहा हूँ. अभी लंच करूँगा, लंच का टाइम हुआ. मैं वही आपको क्या दिखाऊँ, लंच सेम एंड ऑल. इसके लिए मैं अभी दिखा नहीं रहा लास्ट जो मैंने दिखाया. एंड लेट्स सी, जस्ट होप एंड प्रे कि पासपोर्ट जल्द से जल्द आ जाए, क्योंकि यहाँ पे होटल में बैठे बैठे बहुत बोर होता है. टीवी कितना देखोगे, मूवी कितना देखोगे. तो चलिए फिर लंच करता हूँ और आपको मिलता हूँ, अपडेट देता हूँ पासपोर्ट जब आ जाएगा तभी. बाय. हे गाइस, वेलकम बैक. और फाइनली गुड न्यूज़ है, पासपोर्ट आ गया है. आज ही आया दोपहर में. एक्चुअली आज है फ्राइडे. कल एम्बेसी बंद होता है, संडे को खुलता है. तो आज ही मुझे सुबह मैसेज आया, जो मैंने एक्चुअली क्वेरी डाला था कल कि अभी तक मेरा पासपोर्ट आया नहीं एंड आई हैव टू जॉइन द शिप. तो उन्होंने लिखा था उसमें कि वी विल रिप्लाई टू यू इन 1 or 2 वर्किंग डेज. तो मैंने कल मेल भेजा था, तो मुझे आज रिप्लाई आया था उसका सुबह कि आपका पासपोर्ट फाइनल स्टेजेस में है एंड जैसे आपका पासपोर्ट एम्बेसी काउंसलेट से निकल जाता है देन वी विल सेंड यू अ मेल. तो मुझे दोपहर में उसका मेल आया कि पासपोर्ट आपका यहाँ से डिलीवर होने वाला है, जहाँ से आपने, मतलब जहाँ पर जो उसका रिसीविंग पॉइंट है, मतलब जहाँ पे एड्रेस दिया था ऑफिस वालों ने, वहाँ पे आने वाला है काउंसलेट से. तो मैंने ऑफिस में फटाफट इन्फॉर्म किया. दोपहर में वही सब चल रहा था एंड 3:15 को ऑफिस वालों ने भेजा बंदे को पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए. लकीली वो पहुंच गए टाइम पर और उनको मिल गया, क्योंकि आज अगर नहीं मिलता तो कल पूरा दिन बंद था काउंसलेट. संडे को दोपहर में होता तो मुझे फ़्लाइट देनी पड़ती, या तो संडे रात की या तो फिर मंडे की. तो होपफुली आज मिल गया और ऑफिस में सब बता दिया, बात हो गई एंड देन कल की फ़्लाइट मेरी ऑलरेडी बुक हो गई है. तो आई विल बी फ्लाइंग टू दोहा फ्रॉम यर मुंबई एंड अनफॉर्चुनेटली अभी लेट बुकिंग हुई. इसके लिए फ़्लाइट्स वो एक ही थी जिसमें सीट मिली. एंड एट दोहा आई हैव अ लेयर ऑफ अराउंड 15 आवर्स. सो मुझे वहाँ पे कुछ लॉन्ज वॉन्ज में देखना पड़ेगा, 15 घंटे निकालने पड़ेंगे, क्योंकि मैं अकेला हूँ तो मैं और बोर होने वाला हूँ. कोई है भी नहीं, क्योंकि बाकी सब लोग चले गए. तो कोई नहीं, अगर आपका लेवर ज़्यादा है तो लाउंज फैसिलिटीज़ होती है. आप ऑफिस में ऑलरेडी बात कीजिए, और मैंने ऑफिस में ऑलरेडी बात की. उन्होंने कहा कि आप लाउंज ले लीजिए, जो भी होगा हम आपको रिम्बर्स कर देंगे, क्योंकि 15 आवर्स बहुत ज़्यादा है. 5-6 घंटे तो फिर भी मैनेज कर सकता है आदमी, 15 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं. और ऑलरेडी मैं होटल में बैठ बैठ के ऐसे बोर हो गया, वहाँ पे भी अभी कितना बोर होऊंगा. बट आई विल टेक द लाउंज, नो प्रॉब्लम. लेट्स सी. सो मॉर्निंग 9 o'clock इज़ माई फ्लाइट, सो आई हैव टू लीव द होटल एट अराउंड 5:30. सो आई विल गेट अप एट अराउंड 4:45, 5 o'clock, और मैं निकल जाऊँगा सुबह. तो मुझे आप लोग को यही बताना था कि पासपोर्ट फाइनली आ गया है और मैं कल फाइनली जा रहा हूँ आफ्टर अ वीक. बहुत बोर हो रहा था यहाँ पे. अभी बाहर निकलूँगा फाइनली कल. एंड कोरिया में फिर 7 दिन है, वो तो ऑब्वियसली करना ही है, उसमें कोई चॉइस नहीं है. बट नई जगह है तो थोड़ा, नई जगह में थोड़ा टाइम पास थोड़ा हो जाएगा, देखते हैं. एंड आपसे मैं मिलता हूँ कल सुबह. तो आज के लिए इतना ही है. एंड जल्दी से जल्दी पहुंच जाए शिप पर यार, क्योंकि होटल स्टे एंड ऑल ये सब बहुत बोरिंग होता है, क्योंकि अभी आप अकेले भी रह रहे हो क्वारंटीन में, और कोरिया में तो खाने का भी थोड़ा प्रॉब्लम है. गाइस, गुड मॉर्निंग. इट्स 5:20 इन द मॉर्निंग एंड सब बैग्स नीचे चले गए. एंड अभी मैं नीचे जा रहा हूँ 5 मिनट में. द कैब इज़ गोइंग टू कम एट 5:30. तो चेकआउट करने 5 मिनट लगेगा, कीज़ वगैरह देने. सो लेट्स से बाय बाय टू द रूम एंड I'll see you all at the airport.
कोरिया आई एम कमिंग। यहाँ पे कोविड रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे हैं एंड देन बैगेज चेक इन होगा। यहाँ पे पूरी क्यू है। सो गाइस फाइनली इमिग्रेशन क्लियर्ड एंड आई एम इनसाइड द ड्यूटी फ्री। अभी गेट की तरफ जाना है, उससे पहले मैं लाउंज ट्राई करूँगा, लाउंज में जाने मिलता है क्या, लेट्स सी। So guys, I've boarded और अभी दोहा जाना है। फ़्लाइट ऑलरेडी लेट हो गई है, 9 o'clock की थी, 9:25 हो गया है। मैं आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी बहुत सारी कतार की। तो मेरी ये लास्ट सीट 30, मेरे पीछे कोई नहीं है। एंड बहुत डिस्टर्बेंस आता रहेगा। मैं आपको दोहा में मिलता हूँ, दोहा में बात करूँगा। हे गाइस, वेलकम बैक। सो अभी मैं हूँ एक लाउंज में। बेसिकली आप देख रहे हैं मैं बैठा हूँ, पर मुझे नाम नहीं याद आ रहा लाउंज का। तो क्या हुआ एक्चुअली, मैं मरीनर्स लाउंज गया था जो दोहा एयरपोर्ट पे ही है, लेवल 2 पे। बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप 3:30 के बाद आना, क्योंकि बहुत लोग 3:30 को चेकआउट करेंगे एंड देयर इज़ नो टाइम लिमिट इन मरीनर्स लाउंज, इसलिए शायद पूरी भीड़ थी वहाँ पे। मैं वहाँ पे गया था अराउंड 10:30 को, तभी उन्होंने मुझसे कहा था कि 3:30 को आना। तो मैं इधर उधर ढूंढते सामने एक लाउंज था, उसमें आया। तो वहाँ पे मेरा जो कार्ड है, प्रायोरिटी पास मेरे पास है एक, वो चल गया लकीली। अगर आप भी आ रहे हो तो आप ट्राई कर सकते हैं। कभी कभी आपको मतलब कभी नहीं, मैक्सिमम टाइम में आपको पे करके आना पड़ेगा। वो आप पूछ लीजिए, और उनका एक लिस्ट होता है कार्ड्स का कि कौन कौन सा कार्ड चलता है, आप वो ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास प्रायोरिटी पास था। प्रायोरिटी पास निकालने के लिए अभी हर एक बैंक का अलग अलग होता है। आपको क्रेडिट कार्ड होना चाहिए आपके पास, क्रेडिट कार्ड से ही आपको प्रायोरिटी पास मिलता है, जहाँ से आपको लाउंज एक्सेस मिलता है। तो मेरे पास वो था, इसके लिए मैं यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे 4 आवर्स है फ्री, उसके बाद में आपको चार्जेस लगेंगे। तो मैं अभी, मेरा टाइम 3:45 को ख़त्म होगा, तो अभी बज रहे 2:30 और मैंने कुछ खा लिया अंदर। खाना इतना अच्छा नहीं है, फ्रोज़न फूड है, पर जूस एंड चाय कॉफ़ी आपको मिल जाएगी। तो वो लेके मैं अभी ट्राई कर रहा था सोने के लिए, बट नींद नहीं आया। तो मैंने पूजा से बात की। और दोहा में आ रहे हो तो एक और चीज़ है, आप यहाँ पर वाईफाई, आपका जो व्हाट्सएप कॉलिंग वगैरह नहीं चलेगा। अगर आपको वो चाहिए तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा VPN, सुपर VPN, वो डाउनलोड कर लीजिए तो चल जाएगा। तो मैं उसी से अभी पूजा से बात कर रहा था। अब मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा एंड फिर निकलते हुए देखूँगा कुछ खाने के लिए, तो फिर खा के मैं जाऊँगा मरीनर्स लॉन्च। तो मरीनर्स लॉन्च का मैं आपको वीडियो बना के बताऊँगा जितना हो सकता है मेरे से। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपको बाद में। मरीनर्स लॉन्च।
सो गाइस अभी मैं मरीनस लॉन से आ गया हूँ बाहर। मैं आपको क्विकली बता दूँ, आपने वीडियो में देखा होगा मरीनस लॉन्च कैसा दिखता है। एक्चुअली इसमें भीड़ ज़्यादा थी एंड आप अगर मरीनस लॉन्च जा रहे हो तो जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कुछ पे करना नहीं पड़ेगा और आपको सिर्फ CDC और बोर्डिंग पास मांगेंगे वो लोग, एंड देयर इज़ नो टाइम लिमिट। आप कितना टाइम पे बैठ सकते हो जब तक आपकी फ़्लाइट है। खाने के लिए इतना अच्छा नहीं है वहाँ पर, टू बी फ्रैंक। फ्रोज़न फूड्स वगैरह है, जूसेस वगैरह मिल जाएंगे, पानी मिल जाएगी और बियर वाइन वो सब भी मिलती है वहाँ पर। एंड जैसा आपने देखा स्मोकिंग रूम है, एक टेलीविज़न रूम है एंड वाईफाई का थोड़ा दिक्कत आ रहा था। जो दोहा एयरपोर्ट पे एक्चुअली जो वाईफाई है अभी वो कॉमन वाईफाई है, तो क्या है कि जो लाउंज है वो थोड़ा अंदर है, तो वहाँ पे वाईफाई की थोड़ी दिक्कत है। आप अंदर अंदर बैठोगे तो वाईफाई नहीं मिलेगा, बार बार थोड़ा वाईफाई आ रहा था। तो मैं इसके लिए ज़्यादा टाइम रुका नहीं, क्योंकि खाने के लिए भी कुछ था नहीं, मैंने कुछ खाया नहीं, तो मैं इसके लिए फ़ूड कोर्ट में आ गया और फ़ूड कोर्ट में मैंने अभी जस्ट खाया और मैं अभी आके बैठा हूँ। तो अभी मैं सोच रहा हूँ वापस जाऊँ कि नहीं जाऊँ, बिकॉज़ भीड़ काफ़ी थी, सेलर्स ये सब। अगर आप ग्रुप में आ रहे तो अच्छा, आराम से बैठ के चिट चैट कर सकते हैं, टाइम पास कर सकते हैं। अगर मैं अकेला हूँ इसके लिए मुझे बोर हो रहा है बहुत, तो मैं सोचा कि मैं थोड़ा घूमता हूँ और भूख भी लग रही थी, इसके लिए मैं बाहर आके अभी फूड कोर्ट में मैंने खाया। एंड अभी देखते हैं, टाइम हुआ है 5:30। मेरी फ़्लाइट है 1 o'clock की, 1 o'clock भी नहीं, हाँ 1 o'clock 1:30 को है। तो लेट्स सी, थोड़ा बैठूँगा, थोड़ा घूमूँगा, ऐसे कर करके टाइम पास करना पड़ेगा मुझे। तो मरीनस लॉन्च ओवरऑल ठीक था, इतना कुछ ऐसा ख़ास नहीं है, बस वही है कि भीड़ ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि लेओवर ज़्यादा रहते हैं तो लोग ज़्यादा टाइम बैठते हैं, क्योंकि उसमें कुछ टाइम लिमिट नहीं है। बट आप आइए एक बार ट्राई कीजिए, कहीं और बैठने से अच्छा वहाँ जाके आप बैठ सकते हैं, बाकी जूसेस वगैरह ये सब भी पी सकते हैं। तो सी यू लेटर गाइस।